नमस्कार, जीसीडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति लाने का श्री सी सुब्रमण्यम को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आगे है नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की शुरुआत 1985 और 1990 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसके संस्थापक हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मत्स्य पालन का विस्तार, प्रबंधन और प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति जो झींगा मछली का उत्पादन करना था, यानी इसे गुलाबी क्रांति भी कहा जाता है। गुलाबी क्रांति की शुरुआत वर्ष 1996 में दुर्गेश पटेल ने की थी। इस क्रांति का उद्देश्य झींगा मछली और प्याज के उत्पादन में वृद्धि करना था। आगे है पीली क्रांति। ये है सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों का उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति को तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986 और 1987 में पीली क्रांति को आरंभ किया गया तथा इसके जनक सेम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति जो गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लिए माना जाता है। भूरी क्रांति की शुरुआत 1960 से 1970 के दशक के मध्य की गई कि उन्नत किस्म की बागवानी फसलों का प्रोडक्शन बढ़ाने और एक्सपोर्ट के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना भूरी क्रांति का आधार था। इस क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। भारत में लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में विशाल तिवारी द्वारा की गई। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति यानी राउंड क्रांति। गोल या राउंड क्रांति की शुरुआत भारत में वर्ष 1965 से 2005 के बीच में हुई थी। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में आलू उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके लिए शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और इसके संस्थापक भिकाजी कामा को इस क्रांति का जनक माना जाता है। अगली है रजत क्रांति जो अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति की शुरुआत 1969 से 1978 के मध्य इंदिरा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी। इस क्रांति का उद्देश्य अंडे के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन और बागवानी फलों के लिए जानी जाती है। सुनहरा यानी गोल्डन क्रांति सन 1991 से 2003 के बीच की अवधि को गोल्डन क्रांति कहा जाता है, जो फलों, शहद और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि और स्थायी वृद्धि पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति यानी ये कृषि संबंधी समग्र क्रांति के लिए जानी जाती है। इंद्रधनुष क्रांति जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की गई। इस नीति में कहा गया कि संपूर्ण कृषि उत्पादों को अगले 10 सालों में दोगुना कर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न उत्पादक की वृद्धि दर 4% कर दी गई थी। इस नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। ये भारत में कृषि संबंधी 11 महत्वपूर्ण क्रांतियां की गई समय के अनुसार।